प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज परमेश्वर का वचन आप में से किसी न किसी से बात करता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वचन है। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा था, आप जानते हैं हम उत्पत्ति किताब से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। और यदि आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हमारे साथ में भी इस बाइबल अध्ययन में शामिल हो सकते हैं। हम कुछ कुछ वचनों को लेकर स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जिन वचनों से प्रभु मुझे सिखा रहा है, उन वचनों को मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। बाकी पूरे अध्याय आप स्वयं पढ़ सकते हैं। और आज जब मैं उत्पत्ति किताब उसके 4 अध्याय को पढ़ रहा था, तो यहां पर परमेश्वर ने मुझे एक विशेष बात को सिखाया कि दुष्ट तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम्हें उसे हराना है। दुष्ट को आपको हराना है, वो आपको नहीं हरा सकता, आपने उसे हराना है। दुष्ट, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में परीक्षाओं को लेकर के आता है। उनके सामने वो पाप को लेकर के आता है, गलत कामों को जानबूझकर लेकर के आता है, और बहुत सारे उसमें फंस जाते हैं। और जब उसमें फंस जाते हैं तो परीक्षा में गिर जाते हैं। जब परीक्षा में गिर जाते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दुष्ट को हराना है, न कि खुद हारना है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि कैन और हाबिल के विषय में प्रभु ने एक वचन से मुझसे बात की। यहां पर लिखा है 7 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर लगी होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। क्या लिखा है? पाप द्वार पर छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है, और उसकी लालसा, उसकी जो इच्छा है मन में, उसकी इच्छा तेरी ओर है। परमेश्वर कैन से इस बात को कह रहे हैं कि कैन, पाप छुपा हुआ है द्वार पर, पाप में दुष्ट छुपा हुआ है द्वार पर, और उसकी नजरें, उसकी जो लालसा है, उसकी जो इच्छा है, वो तुझे गिराने की है, तुझे पकड़ने की है, तेरे ऊपर प्रभुता करने की है। पाप चाहता है कि वो तुझ पर कंट्रोल करे, तुझ पर प्रभुता करे, तू उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन कैन, तुझे उस पर रूल करना है, उस पर प्रभुता करनी है, उसे अपने आप पर प्रभुता न करने देना। परमेश्वर उससे कह रहे हैं, क्योंकि वो छिपा हुआ द्वार पर, वो ताक में है। लेकिन तू एक काम करना, तू उसे अपने आप पर प्रभुता न करने देना, तू उस पर प्रभुता करना। यहां पर परमेश्वर इन 2 बातों को कहते हैं, कैन को समझाते हैं इस विषय में। हालांकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, और जब नहीं माना तो वो परीक्षा में गिर गया, उसने गलत काम कर लिया। आगे आगे चलकर हम पढ़ेंगे इस विषय में। लेकिन अभी के लिए परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, वो तुझे पकड़ना चाहता है, तुझे परीक्षा में गिराना चाहता है, तुझसे गलत काम करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम मसीह में बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम मसीह में जड़ पकड़ रहे हो, क्योंकि तुम उसके वचनों को समझ रहे हो, क्योंकि तुम जीवन की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम आगे की ओर बढ़ रहे हो, आशीषों की ओर बढ़ रहे हो, सफलता की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए वो क्या चाह रहा है दुष्ट? वो ताक में कि कैसे भी कैसे करके ये व्यक्ति पाप में गिर जाए, और जब ये पाप में गिरेगा तो सब समाप्त हो जाएगा। जब पाप में गिरेगा तो पाप की दंड इसे मिलेगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर गाइड करते हैं कैन को। कैन नहीं समझता, आज परमेश्वर आपको, मुझे, हम सबको गाइड करते हैं, कहते हैं कि तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। अब कैसे आप पाप पर प्रभुता करते हैं? पाप द्वार पर छिपा हुआ, इसका क्या मतलब है? पाप हर तरीके से आज आपके सामने आ रहा है। दुष्ट उसे जानबूझकर आपके सामने लाता है, आपके फोन के जरिए, आपके दोस्तों के जरिए, आपके विचारों के जरिए। दुष्ट उन गलत विचारों को, गलत थॉट्स को आपके अंदर डालता है।
कई बार वो पाप के विचार होते हैं, कई बार वो व्यभिचार के विचार होते हैं, कई बार वो दोषारोपण के विचार होते हैं, कई बार वो शक के विचार होते हैं। अनेक प्रकार के विचार नेगेटिव वो दुष्ट आपके सामने, आपके मन में डालता है, आपकी आंखों में डालता है, आपके हृदय में डालता है, आपके सामने लेकर के आता है। कई बार ऐसे दोस्त जानबूझकर आपके पास आएंगे, जानबूझकर आपको उत्साहित करेंगे गलत काम को करने के लिए, गलत निर्णय को लेने के लिए। और बहुत सारे फंस जाते हैं, और जब वो फंसते हैं तो परीक्षा में गिर जाते हैं। जब परीक्षा में गिरते हैं तो उन्हें उसका दंड मिलता है। कई बार आप देखते हैं एक दोस्त के चक्कर में दूसरा दोस्त भी पिस गया। एक दोस्त ने गलत काम किया और दूसरे दोस्त ने दूसरे को भी उत्साहित किया, दोनों ने गलत काम किया, अब दोनों के दोनों जेल में। ऐसा आपने देखा होगा। ऐसे ही पाप कहां है? द्वार पर है। वो बार बार आपके सामने आएगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उस पर प्रभुता करनी है। कैसे प्रभुता करोगे? उसे ना कहकर, उसे रिजेक्ट करके। जब यूसुफ के पास पाप उसके सामने आया तो उसने क्या किया? वो वहां से भाग गया। उसने इनकार किया उस बात का और वहां से भाग गया। मीन्स यूसुफ ने पाप पर प्रभुता की। आज हमारे जवान भाई बहन और सभी लोग, क्योंकि यहां पे जवान है, ये बच्चे हैं, कैन और हाबिल, इसलिए मैं जवान शब्द यूज किया। सभी लोग के जीवन में ये प्रॉब्लम आज देखने को मिल रही है। आपके फोन में दुष्ट गलत चीजों को लेकर के आएगा, आपके आंखों के सामने दुष्ट गलत चीजों को लेकर के आएगा, आपके विचारों में वो गलत थॉट्स को डालेगा। गलत काम करने के लिए आपको आपके दोस्त उत्साहित करेंगे, गलत संगति में जाने के लिए आपके दोस्त आपको उत्साहित करेंगे। ऐसे समय में आपको उस पाप पर प्रभुता करनी है। कैसे प्रभुता करोगे? रिजेक्ट करके। अगर गलत विचार आ रहे हैं तो यीशु के नाम से उन्हें रिजेक्ट करो। गलत दोस्त हैं तो उन्हें ना कहो, उनके लिए समय मत निकालो। यदि गलत थॉट्स आ रहे हैं तो यीशु के नाम से उनका इनकार करो, खंडन करो। आपको पाप पर प्रभुता करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि पाप आप पर प्रभुता कर रहा है, पाप आपको चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको उस पर प्रभुता करनी है। प्रभुता कौन करता है? कैसे करनी है? आज्ञा देकर, बोलकर। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। हर एक दुष्टता की सामर्थ्य पर आपको अधिकार है, और अधिकार आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? बोलकर आप इस्तेमाल करेंगे। यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से मैं तुझे नष्ट करता हूं। ऐसे करना है आपको। फोन में अपने फोन को क्लीन करें। फोन ऐसा होना चाहिए कि आपका फोन कोई भी व्यक्ति उठा ले और उससे खोल ले और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना क्लीन आपका फोन होना चाहिए। अगर आप किसी को अपना फोन नहीं दिखा सकते, नहीं दे सकते, या फिर आपको अगर किसी ने आपका फोन उठा लिया और आपको बहुत घबराहट होने लगी, तो इसका मतलब गलत है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है। आपको फोन क्लीन होना चाहिए। आपके दोस्त वो होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें आपके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, या फिर मसीह में आगे बढ़ने के लिए। वो आपके दोस्त होने चाहिए। वो नहीं जो आपको पीछे खींचे, वो नहीं जो आपको गलत संगति में लेकर जाएंगे, वो नहीं होने चाहिए। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। आपकी आंखें आपके शरीर का दिया है। आपको वो देखना है जो अच्छा है, वो नहीं देखना जो दूसरे का है। हमने पिछली बार भी बात की थी इस विषय में। तो आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने ये गाइडलाइन दी किसको? कैन को, कि तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। उसकी इच्छा है, पाप की इच्छा है कि वो तुझ पर कंट्रोल करे, तुझ पर प्रभुता करे, लेकिन तुझे उस पर कंट्रोल करना है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंच गया होगा। यदि आप ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं कैन की तरह, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कैन यहां पर क्रोधित है, गुस्सा है कैन अपने भाई से। यह भी एक दुष्ट की चाल है, पापी है वो एक तरीके से। क्रोध करना, जलन करना, द्वेष, बैर भाव, लड़ाई झगड़े यदि आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पाप के कंट्रोल में हैं। आपको पाप को हराना है।
जब आपको गुस्सा आए उस समय अपने आप को कंट्रोल करना है। जब आपके मुंह से अपशब्द निकलने वाला हो उस समय अपने आप को कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि आपको पाप पर प्रभुता करनी है। पाप तो चाहता है कि आप बहुत सारी गलत बातें अपने मुंह से निकालें। पाप तो चाहता है आप इतना गुस्सा करें कि दूसरे का मर्डर कर दें। पाप तो चाहता है कि आप इतनी जलन रखें दूसरों से, लेकिन आपको उस पर प्रभुता करनी है। इन बातों को अपने आप से दूर करके, यीशु के नाम से इनका खंडन करके, तब आप पाप पर प्रभुता करोगे। और जब आप ये काम कर लोगे तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। ये सलाह मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। परमेश्वर ने ये सलाह, ये वचन आप तक पहुंचा लिए हैं। अब आपका काम है इसे अप्लाई करना। परमेश्वर ने यहां पर कैन से ये नहीं कहा कि मैं करूंगा, मैं उस पाप को तेरे से दूर रखूंगा। नहीं, परमेश्वर उसे कहते हैं कि बेटा ये काम तेरा है, मेरा नहीं। ये काम तेरा है। इस पाप पर प्रभुता तुझे करनी है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आप पाप पर प्रभुता करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की, पीके मसीह, अमृता मसीह, जय मसीह। मेरा नाम है मीरा। मैं यूपी आजमगढ़ पवई से बोल रही हूँ और मेरे जीवन की गवाही है। मैं 2021 में बहुत ज़्यादा बीमार थे। हमारा प्लेटलेट बहुत डाउन हो गया था। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो मैंने अमृता मसीह के पास फ़ोन लगाई। अमृता सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमारा प्लेटलेट तब से बराबर हो गया और अब प्लेटलेट की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। परमेश्वर ने हमें चंगा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अमृता मसीह, पीके मसीह का धन्यवाद देती हूँ। उनके मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरे सर में बहुत दर्द होता था। मैंने डॉक्टर का इलाज करवाए। डॉक्टर ने बोला कि तुमको माइग्रेन है। तो मैंने मिनिस्ट्री में फ़ोन किया तो वहाँ से प्रार्थना हुआ, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। पीके मसीह, अमृता मसीह सिस्टर को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में आपका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये पावरफुल वचन जो आपके पास पहुंचा है, मैं आशा करती हूँ कि आपने उसे रिसीव किया है, क्योंकि प्रभु का वचन ही बहुत ही पावरफुल है और वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु के वचन से आशीष पाए हैं। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये सुंदर पल हमें दिया। प्रभु हम तुझे आदर देते हैं। प्रभु धन्यवाद कि हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर दिन प्रभु तेरा वचन हमें करेक्ट कर रहा है पिता। हमें प्रभु गलत कामों से प्रभु बचा रहा है पिता परमेश्वर। गलत कामों से परमेश्वर प्रभु जी बाहर निकाल रहा है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता, क्योंकि तेरे वचन के जो इंस्ट्रक्शन है खुदावन, तेरे लोग बड़े ही ध्यान से उन बातों को अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने रात भर संभाला और आज का नया दिन दिया। इस नए दिन में प्रभु हर एक गलत कामों से, हर एक पाप, हर एक अपराध से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। हर प्रकार की गलत दृष्टि से बचाएं पिता, हर एक नेगेटिविटी से बचाएं परमेश्वर। होने दीजिए जहां कहीं भी आज के दिन तेरे लोग जाएं, आने जाने में उन्हें सुरक्षा प्रदान करे प्रभु जी, और जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो। प्रभु मैं आदर करती हूँ आपके वचन का पिता, जिस वचन के द्वारा आज आपने अपने बेटे और बेटियों से बातचीत किया है पिता। सच में आपका वचन प्रभु इन भाई बहनों से बातचीत किया प्रभु। मैं जानती हूँ परमेश्वर आप बहुत लोगों से आपके वचन ने बातचीत किया प्रभु, जो नीडी है प्रभु, जिन्हें इस वचन की जरूरत है प्रभु। मैं जानती हूँ प्रभु आपने उनसे बातचीत किया पिता। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं खुदावन, जिनके जीवन में प्रभु जी हर छोटी बात पर प्रभु उन्हें गुस्सा आ जाता है प्रभु। यीशु नासरी के नाम से गुस्से करने वाली आदत, जलन रखने वाली आदत, कुड़कुड़ाने वाली आदत यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए खुदावन। आप इन्हें अपनी असीम शांति से भरे प्रभु। इनके मन को पिता आप इन्हें सेल्फ कंट्रोल दे परमेश्वर पिता। इन्हें गुस्से पर, हर एक गलत बातों पर प्रभु जो
पाप करने के लिए बढ़ावा देती है प्रभु, उस सारे बातों पर परमेश्वर अपने लोगों को आप कंट्रोल दे मेरे पिता। जिस प्रकार तेरा वचन कैन के पास पहुंचा, उसी प्रकार तेरा वचन आज हम में से हर एक जन के पास पहुंचा है पिता, कि सच में प्रभु हम सबको पिता पाप के ऊपर प्रभुता करनी है पिता। यीशु नासरी के नाम से प्रभु, यदि आज पाप इनके द्वार पर खड़ा है प्रभु, इनके सामने प्रभु वो बातें रखी गई हैं, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, उस फोन में गलत वीडियोस को देखने से, फोन में गलत काम को करने से, मेरे परमेश्वर पिता किसी पर गलत दृष्टि डालने से पिता, व्यभिचार से परमेश्वर पिता, हर एक प्रभु सेक्सुअल एक्टिविटीज से परमेश्वर पिता, आप इन्हें बचाएं मेरे खुदावन। जो पाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इन्हें विवश करता है, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं कि इन भाई बहनों को पिता आप इन्हें प्रभु जी पाप के ऊपर प्रभुता करने की सामर्थ्य दे मेरे खुदावन। हर एक बातें जो इन्हें पाप में गिराती हैं, उस बातों के ऊपर परमेश्वर आप इन्हें प्रभुता करने की सामर्थ्य दे खुदावन। प्रभु हर एक व्यभिचार के ऊपर इन्हें प्रभुता करने की सामर्थ्य दे प्रभु। हर एक गुस्से के ऊपर, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, एक दूसरे के प्रति गलत बातें परमेश्वर पिता, ये सारी बातों के ऊपर प्रभु आप अपने लोगों को प्रभुता करने की सामर्थ्य दे पिता। जब प्रभु किसी दूसरे की उन्नति से प्रभु ये खुश नहीं होते हैं, जब कोई बढ़ता है तो ये खुश नहीं होते हैं प्रभु, ये नाखुश होने वाली आदत के ऊपर इन्हें प्रभुता करने की सामर्थ्य दे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, होने दे पिता, कि जब पिता परमेश्वर आपके लोगों के सम्मुख प्रभु पाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बातें इन्हें उत्साहित करें। मैं प्रार्थना करती हूं कि ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। यदि इनके दोस्त इन्हें गलत काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, यदि कोई परिस्थितियां इन्हें गलत काम करने के लिए उत्साहित कर रही हैं, स्कैम और फ्रॉड में इन्वॉल्व होने के लिए प्रभु इन्हें प्रभु बहुत से ऑफर्स आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को खुदावन उतावली करने से मेरे प्रभु हर एक बात को सोच और विचार करके आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें, और हर एक नेगेटिव बातों के ऊपर, नेगेटिव थॉट्स के ऊपर परमेश्वर इन्हें प्रभुता करने की सामर्थ्य दे मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ताकि वो पाप इन पर प्रभुता ना करें, वरन ये पाप के ऊपर, उन गलत आदतों के ऊपर, उस नेगेटिविटी के ऊपर, उस कलेश के ऊपर ये प्रभुता कर सके। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आज परिवारों में परमेश्वर जो भी ऐसी बातें हैं जो प्रभु इन्हें पाप करने के लिए उत्साहित कर रही हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, एक दूसरे की हानि, एक दूसरे के लिए प्रभु बहुत सी प्लानिंग करने के लिए प्रभु इन्हें उत्साहित करे, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन बातों के ऊपर अपने लोगों को प्रभुता दे खुदावन। यीशु मसीह होने दे आपकी शांति, मेल मिलाप प्रभु जो आप चाहते हैं वो इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। आज जितने भी लोग कर्जे में है प्रभु, आप उन्हें कर्जे से बाहर निकाले खुदा। आज जितने भी लोग बीमारी में है प्रभु, यीशु मसीह बीमारियों के ऊपर इन्हें प्रभुता करने की सामर्थ्य दे। यदि आज आप बीमार हैं, इसी वक्त जिस बीमारी में आप जूझ रहे हैं, उस बीमारी के नाम लेकर उसे डांटे, उस बीमारी को अपने शरीर से डांटे। मेरे साथ मिलकर अपने रोग, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता जो आपके शरीर में आप महसूस कर रहे हैं, उसे मेरे साथ मिलकर डांटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्यारे पिता, आपके प्रिय बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की बीमारी, मैं डांटती हूँ हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की दुर्बलता, घाव, चोट को, हर प्रकार के प्रभु दर्द को मैं डांटती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। प्रभु छोटे बच्चे इसी समय सारी बीमारियों से आजाद हो, इसी वक्त प्रभु नौजवान भाई बहन हर एक बीमारी से आजाद हो खुदावंद यीशु मसीह। हो कैंसर जो इनके शरीर को कमजोर कर रहा है, ट्यूमर, पैरालाइज, सिस्ट, और प्रभु हार्ट, किडनी, लीवर प्रॉब्लम, हड्डियों की, मांसपेशियों की समस्या, स्किन डिजीज, खुजली की प्रॉब्लम, प्रभु अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, इन सारी बीमारियों के ऊपर प्रभुता करते हैं और कमांड करते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग पिता इस समय प्रभु जी जब कोरोना प्रभु फैल रहा है खुदावन, बहुत से लोग प्रभु इससे प्रभु जो ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ ये बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। उसके सिम्टम्स को हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं। मैं कमांड करती हूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
इसी वक्त प्रभु जिन्होंने अपने बीमारी के और दर्द के जगह पर हाथ रखा, धन्यवाद पिता, आपने उन्हें चंगा किया है। क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपके लोग जब घर से निकलते हैं उनकी सहायता मदद करें, कामों को सफल करें। प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हर एक भाई बहनों को आप आगे बढ़ाएं परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति की सुधि लें प्रभु। और आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, हम उन्हें ब्लेस करते हैं खुदा, उन्हें दीर्घ आयु दे पिता। आपका वचन कहता है वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो भी इनके मनोरथ हैं, जो भी इनकी हार्ट डिजायर्स हैं प्रभु, आप में पूरी हो और विश्वास के और ये विश्वास में बढ़ते जाएं, तेरे कार्यों में बढ़ते जाएं और खुदा इनके जीवन से तेरे राज्य प्रभु स्थापित होने पाए प्रभु यीशु, और तेरी भलाई, तेरे उपकार, तेरी योजना अपने जीवन में देख सकें। थैंक यू जीसस। जितने भी भाई बहनों का इस महीने मैरिज होने जा रहा है, यीशु मसीह उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते हैं, आप सहायता और मदद करें प्रभु। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।